श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भक्त चतुर्भुज दास जी का जीवन चरित्र बड़ी अलौकिक घटनाओं से संपन्न है। इनका जन्म संवत 1575 विक्रम में जमुनावतु ग्राम में हुआ, गोवर्धन में ही। ये पुष्टि मार्ग के महान भगवत भक्त महात्मा कुंभन दास जी के सबसे छोटे पुत्र थे। कुंभन दास जी ने बाल्यावस्था से ही इनके लिए भक्तों का संपर्क सुलभ कर दिया था, क्योंकि वे स्वयं ही उनसे घिरे रहते थे और चतुर्भुज दास जी अपने पिता के साथ श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने भी जाया करते थे। पारिवारिक वातावरण का इनके चरित्र विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ा और कुंभन दास जी के सत प्रयत्न से श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी ने चतुर्भुज दास जी को जन्म के 41 दिनों के बाद ही ब्रह्म संबंध दे दिया। ये बाल्यावस्था से ही अपने पिता की देखा देखी सरस पदों की रचना करने लगे। घर पर अनासक्ति पूर्वक रहकर खेती बाड़ी का काम भी संभालते थे, किंतु श्रीनाथ जी की सेवा में इनका बड़ा मन लगता था। बाल्यावस्था से ही भगवान की अंतरंग लीलाओं की इन्हें अनुभूति होने लगी और उन्हीं अनुभूतियों के अनुरूप ये पद रचना किया करते थे। इनकी काव्य और संगीत की निपुणता से प्रसन्न होकर श्री विट्ठलनाथ जी ने इन्हें अष्टछाप में सम्मिलित कर लिया। वृद्ध पिता के साथ अष्टछाप के कवियों में एक प्रमुख स्थान प्राप्त करना इनकी दृढ़ भगवत भक्ति, कवित्व शक्ति और विरक्ति का भी परिचायक है। ब्रह्म संबंध से गौरवान्वित होने के बाद ये अपने पिता के साथ जमुनावतों में ही रहा करते थे। नित्य उनके साथ श्रीनाथ जी की सेवा और कीर्तन और दर्शन के लिए गोवर्धन आया करते। कभी कभी गोकुल में नवनीत प्रिय के दर्शन के लिए भी जाया करते थे, पर श्रीनाथ जी का विरह इनके लिए असह्य हो जाया करता था। श्रीनाथ जी में इनकी भक्ति सखा भाव की थी। भगवान उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर साथ में खेला करते थे। भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए ही भगवान अभिव्यक्त होते हैं। श्री विट्ठलनाथ जी महाराज की कृपा से चतुर्भुज दास को प्रकट और अप्रकट दोनों ही लीलाओं का अनुभव होने लगा। एक समय श्री गोसाई जी भगवान का श्रृंगार कर रहे थे, उन्हें दर्पण दिखला रहे थे और इधर चतुर्भुज दास जी रूप माधुरी का आस्वादन कर रहे थे। उनके अधरों की भारती मुस्कुरा उठी। सुभग सिंगार निरखी मोहन को ले दर्पण कर पियई दिखावें। भक्त की वाणी का कंठ पूर्ण रूप से खुल गया था। उनका मन भगवान के पादारविंद मकरंद के मत से उन्मत्त था। उनके नयनों ने विश्वासपूर्वक सौंदर्य का चित्र उकेरा। मायरी आज और काल और छिन छिन प्रति और भगवान के नित्य सौंदर्य में अभिव्यक्ति की रेखाएं चमकने लगीं। भगवान का सौंदर्य तो क्षण क्षण में नवीनता से अलंकृत होता ही रहता है। यही तो उनका वैचित्र्य है कि लीला दर्शन करने वाले भक्तों को भगवान प्रतिपल नए नए लगते हैं। एक समय गोसाई विट्ठलनाथ जी गोकुल में थे। गोसाई जी के पुत्रों ने परासौली में रासलीला की योजना बनाई। उस समय श्री गोकुलनाथ जी ने चतुर्भुज दास जी से पद गाने का अनुरोध किया। चतुर्भुज दास तो रस सम्राट श्रीनाथ जी के सामने गाया करते थे। भक्त अपने विरह भगवान के विरह में लीन हो गया। श्रीनाथ जी ने चतुर्भुज दास पर कृपा की। श्री गोकुलनाथ ने उनसे पुनः गाने के लिए कहा और विश्वास दिलाया कि आपके पद को भगवान प्रकट रूप से सुनेंगे। चतुर्भुज दास ने तब पद गाना आरंभ किया। भक्त गाए और भगवान प्रत्यक्ष ना सुने, ये कैसे हो सकता है? उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त जहां गाते हैं वहां मैं उपस्थित रहता हूं।
ना हम वसामी बैकुंठे, जो नारद जी कहते हैं। भगवान प्रकट हो गए, पर उनके दर्शन केवल चतुर्भुज दास और श्री गोकुलनाथ जी को ही हो सके। गोकुलनाथ जी को विश्वास हो गया कि भगवान भक्तों के हाथ में किस तरह से नाचा करते हैं। चतुर्भुज दास सुदबुद भूल कर गाने लगे। अद्भुत नटवेश धरें जमुना तट, श्याम सुंदर गुण निधान, गिरिवर धरन रास रंग नाचें। धीरे धीरे रात्रि बढ़ने लगी, किंतु रास देखने वालों के नयनों पर अतृप्ति की वारुणी चढ़ती चली जा रही थी। भक्त की प्रसन्नता और संतोष के लिए भगवान अपना विधान बदल देते हैं। एक समय श्री विट्ठलनाथ जी ने विदेश यात्रा की। उनके पुत्र श्री गिरधर जी ने श्रीनाथ जी को मथुरा में अपने निवास स्थान पर पधराया। चतुर्भुजदास जी श्रीनाथ जी के विरह में सुध-बुध भूलकर गोवर्धन पर एकांत स्थान में हिलग और विरह के पद गाया करते थे, और श्रीनाथ जी संध्या समय नित्य उन्हें दर्शन देते थे। एक दिन वे पूर्ण रूप से विरह दिग्ध होकर गा रहे थे। श्री गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। और भगवान भक्त की मनोदशा से व्याकुल हो गए। उन्होंने गिरधर जी को गोवर्धन पधराने की प्रेरणा दी। चतुर्दशी को एक पैर रात शेष रहने पर कहा कि आज राजभोग गोवर्धन पर होगा। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। नरसिंह चतुर्दशी को वे गोवर्धन लाए गए। राजभोग में विलंब हो गया। राजभोग और शयन भोग दोनों साथ साथ उनकी सेवा में रखे गए, और अब भी नरसिंह चतुर्दशी को उसी दिन से दो राजभोग की सेवा से श्रीनाथ जी पूजित होते हैं। श्री चतुर्भुजदास जी का देहावसान संवत 1642 विक्रम में रुद्रकुंड पर एक इमली के वृक्ष के नीचे हुआ। ये श्रृंगार मिश्रित भक्ति प्रदान कवि, रसिक और महान भगवत भक्त थे। भैया, इन भक्तों की लीलाओं का तो कोई क्या वर्णन करेगा। ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं। दास ने जैसा पूर्व में कहा, वह तो केवल इस समय उनका नाम स्मरण ही कर रहा है। उनके जीवन की घटनाओं का उल्लेख नहीं कर रहा। योग्यता नहीं, पात्रता नहीं, वे भी वह स्वयं देंगे, और कोई इच्छुक होगा तो उसे स्वयं मिलेगी। वह भी तो चेष्टा करे, प्रयत्न करे। भैया, ये गुप्त धन है भक्तों का, इसको सहेजना भी बड़ी जिम्मेदारी। हर किसी को दिया नहीं जाता, हीरे बाजार में नहीं लुटाए जाते। बस इतना ही कह सकता है दास, और अपनी कोई क्षमता भी नहीं। जब जितना जैसा वे कहें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।